नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस सेशन में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का स्ट्रैटेजिकल यूज करना शुरू कर दिया है जिस दिन से यह युद्ध हुआ। अच्छा, पूरी दुनिया को यह नहीं मालूम था, इतना पूरी दुनिया ने स्पेकुलेशन नहीं लगाया था या ये इमेजिन नहीं किया था पूरी दुनिया ने कि ईरान इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक करेगा। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक जो किया है वो किस तरीके से किया है। देखिए, लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? ऑलरेडी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं और अमेरिका जैसे देश से अगर लड़ना है तो यू नीड मनी। भाई 20-22 दिन हो गए हैं युद्ध के, तो बिना पैसे के तो कोई युद्ध नहीं चल सकता ना। आप सरवाइव कैसे करेंगे? प्लस आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर्स भी हैं, ईरान के अंदर के भी खर्चे हैं। तो इस पूरे रीजन को, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को, इस पूरे रीजन को ईरान दरअसल अब यहां से हफ्ता वसूलने लग गया है। हफ्ता कैसे वसूलने लग गया है? जैसे ईरान कहता है कि जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं केवल उन्हीं का जहाज यहां से जाएगा, और जो अमेरिका और इजराइल की तरफ है उनके जहाज नहीं जाएंगे, उनके शिप्स नहीं जाएंगे, उनके कार्गोज नहीं जाएंगे, उनके वेसल्स नहीं जाएंगे, उनके टैंकर्स नहीं जाएंगे। और जो यहां से जाएगा इस रीजन से, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से, उसको पेमेंट पेट्रो युआन में करना पड़ेगा, पेट्रो डॉलर में नहीं। मतलब इन एनी करेंसी अदर देन डॉलर। और जो प्रेफरेंस है वो युआन को है, चाइना, चीन की करेंसी। तो चाइना भी ऑलरेडी इसका पूरा फायदा उठा रहा है, क्योंकि चीन के तो शिप्स जा ही रहे हैं, चीन के शिप्स जा ही रहे हैं यहां से। और दूसरा, जो शिप्स यहां से जा रहे हैं, ईरान दरअसल अब उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है। टैक्स लगा करके ईरान उन शिप्स से पैसा कलेक्ट कर रहा है, पैसा ले रहा है, पैसा जनरेट कर रहा है, जिससे उस पैसे से वो वेपन्स वगैरह प्रोड्यूस कर सके। भाई बिना पैसे के आप कैसे जंग लड़ेंगे? आप कैसे सरवाइव करेंगे? और जो ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, अकेले ईरान में तो इतना दम नहीं है कि वो इतना रिटेलिएशन दिखा पाए अमेरिका और इजराइल को। लेकिन जो लगातार वो ताबड़तोड़ हमले जिस तरीके से कर रहा है अमेरिकन बेसिस पर और इजराइल के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है कोई बिहाइंड द कर्टन उसकी हेल्प कर रहा है। और कौन हेल्प कर रहा है? चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से वो पैसा जनरेट कर रहा है। अब आपको मैं बताऊं कि इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर के अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ब्लॉक हो जाने से पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल क्राइसिस शुरू हो गई है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं पूरी दुनिया में। तो अमेरिका और इजराइल के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ईरान ने यह काम किया कि दुनिया जब परेशान होगी तो अमेरिका से कहे कि भैया वॉर बंद करिए, हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। तो अमेरिका के ऊपर जब थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप होने लग गया, तो आप तो जानते हैं डैडी ट्रंप को। डैडी ट्रंप कहते हैं इस पूरी दुनिया का एक ही रखवाला है, वो है डैडी ट्रंप। और डैडी ट्रंप सबका ख्याल रखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भाई डैडी ट्रंप ने कहा चिंता ना करो, डोंट वरी, डोंट फियर व्हेन ट्रंप इज हियर, हम खुलवाएंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन कराने के लिए उन्होंने नाटो कंट्रीज से कहा कि भाई आइए मेरे साथ, नाटो कंट्रीज से कहा आइए मेरी हेल्प करिए, अपने वॉरशिप भेजिए। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना से भी कहा उन्होंने, तमाम देशों से कहा उन्होंने, कई यूरोपियन कंट्री से कहा, पोलैंड है, फिनलैंड है, कई देशों से कहा आइए चलिए वॉरशिप लेकर के चलिए, आइए साथ चलते लड़ते। भाई नाटो बना तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए था ना। तो जब अमेरिका के ऊपर हमला हो रहा है तो नाटो क्यों नहीं साथ दे रहा है अमेरिका का? नाटो कंट्रीज ने मना कर दिया। ट्रंप, आप जान ही रहे हैं, अब ट्रंप को बुरा लग गया। अब ट्रंप ने कहा अच्छा, तुमने डैडी ट्रंप को मना कर दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात, तुमने डैडी ट्रंप को मना कर दिया, तुमने अमेरिका को मना कर दिया, अब मैं नाटो को बर्बाद कर दूंगा। तो अभी नाटो से रिलेटेड उनका एक नया पोस्ट आता है, और उस नए पोस्ट में वो एक बार फिर नाटो कंट्रीज को टारगेट करते हुए, धमकी देते हुए नजर आते हैं। क्या कहा आपकी बात उन्होंने कहा अगर अमेरिका नाटो से निकल जाए ना तो यू गाइज आर गुड फॉर नथिंग। नाटो कंट्रीज केवल और केवल पेपर टाइगर हैं, कागजी शेर है, कागज पे ही शेर हो खाली तुम लोग। और जब लड़ने की बारी आती है तो तुम सब गीदड़ बन जाते हो, तुम सब बिल में छुप जाते हो। क्यों नहीं चलते मेरे साथ लड़ने जब मैं कह रहा हूं? और अगर अमेरिका नहीं तो नाटो खत्म, ओवर, नाटो खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं हूं तो नाटो का एग्जिस्टेंस है। तब तुम लोग दहाड़ते हो पूरी दुनिया में, क्योंकि तुम्हें पता है कि नाटो का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका है।
और अगर मैं नहीं तो तुम लोग खाली पेपर टाइगर हो, केवल पेपर टाइगर, कागज ही शेर हो, कागजों पर ही खाली शेर हो। और तुमने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन कराने में अमेरिका को मना कर दिया। हम सबको देख लेंगे, वी विल रिमेंबर, हम सबको देख लेंगे। तो ट्रंप ने धमकी दी, कहा चिंता ना करो, मैं सबको देख लूंगा, सारे नाटो कंट्रीज को देखूंगा। तुम सब कायर हो, यू ऑल आर कावर्ड, तुम सब कायर हो, किसी लायक नहीं हो, किसी लायक नहीं हो तुम सब। और अमेरिका के दम पर ही इतना फूलते हो, अमेरिका नहीं है तो तुम सब बेकार। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर के अमेरिका बार बार कहता है कि भाई देखिए ऐसा है, हम इसको ओपन कराएंगे, हम इसे ओपन कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है, आप हमारा साथ दीजिए। क्योंकि अमेरिका के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, पूरी दुनिया में पड़ रहा है। तो अमेरिका की हेल्प करने के लिए नाटो कंट्रीज ने जब मना कर दिया तो ट्रंप ने कहा कि ठीक है, हम अकेले ही कर लेंगे। अमेरिका डज नॉट नीड नाटो, हमें नाटो की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका इज पावरफुल इन इटसेल्फ, अमेरिका अपने आप में पावरफुल है, अमेरिका इज कैपेबल ऑफ डूइंग सच थिंग। अमेरिका को आपने कमजोर समझ रखा है, हम अकेले दम पर, अपने दम पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन करके दिखाएंगे। और खबर तो यहां तक आई है न्यूज में कि ऑलरेडी अमेरिका के वॉरशिप्स जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की तरफ मूव भी कर गए। तो अमेरिका ने, ट्रंप ने नाटो को कहा कि भैया तुम्हारा भविष्य क्या होगा ये तुम ही जान लो, अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो। तुमने हमको मना कर दिया, नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी बैड फ्यूचर, बहुत तुम्हारा भविष्य जो है अब अंधकार में है, कि अब तुम जान लो तुम्हारा क्या होने वाला है। इसका मतलब है कि बहुत जल्द हमें अमेरिका नाटो से बाहर होता हुआ नजर आएगा। और जो नाटो बना था कोल्ड वॉर के टाइम पर रशिया को काउंटर करने के लिए, यूएसएसआर को, उसका कोई अब फ्यूचर नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री में भी कई ऐसे इंसिडेंट्स, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो जब अमेरिका ने, ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर के स्टेटमेंट दिया था। आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठाया तो उसके बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कहा कि ट्रंप वांट्स ग्रीनलैंड। तो डेनमार्क जो कि नाटो का एक मेंबर है, उसने पूरी तरीके से, मींस आप ये समझ लीजिए कि उस समय अमेरिका वर्सेस नाटो कंट्रीज हो गया था। और ये क्वेश्चन उठने लग गया था कि नाटो तो बना था कलेक्टिव डिफेंस के लिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए। अगर नाटो का ही एक मेंबर दूसरे नाटो के मेंबर पे हमला कर दे तब क्या होगा? भाई अमेरिका इज अ मेंबर ऑफ नाटो, डेनमार्क एज वेल, और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अंडर आता है। तो अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर इन्वेड कर दिया, क्योंकि ट्रंप ने पूरी धमकी दे दी थी कि हम इन्वेड भी कर देंगे ग्रीनलैंड को लेने के लिए, तब क्या होगा? तो जानते हैं, डेनमार्क ने सीक्रेटली प्रिपेयर कर लिया था कि वो उस रनवे को ही खत्म कर देगा, उड़ा देगा, जहां अमेरिका के यूएस एयरक्राफ्ट जो हैं वो आएंगे। तो देखिए, डेनमार्क सीक्रेटली प्रिपेयर टू ब्लो अप ग्रीनलैंड्स रनवे टू स्टॉप यूएस एयरक्राफ्ट। स्थिति यहां तक आ गई थी, डैनिश प्राइम मिनिस्टर ने यहां तक कह दिया था कि यूएस अटैक ऑन नाटो एलाइज वुड बी एंड ऑफ एवरीथिंग, कि अगर अमेरिका ने अटैक किया नाटो एलाइज पर तो ये सब कुछ खत्म कर देगा। मींस टोटली नाटो जो है वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये नाटो का भविष्य जो है वो आपको दिख रहा है। अच्छा, मजे की बात देखिए, इन सारे बीच में नाटो कंट्रीज अमेरिका के ऊपर जब आरोप लगाते तो कहते भाई आपने बिना हमसे पूछे अटैक क्यों किया? आपने ईरान पर हमला किया, हमसे पूछा आपने? हमें पहले आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। तो आपको बहुत मजेदार एक बात बताते हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर तकाइची अमेरिका दौरे पर हैं, शी इज ऑन अ यूएस स्टेट विजिट। व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात होती है ट्रंप से। तो ट्रंप जापानीज प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि हु कैन बेटर नो व्हाट सरप्राइज इज देन यू, आपसे बेहतर ये कौन जान सकता है कि सरप्राइज क्या होता है? भाई अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, आप हमसे क्यों शिकायत कर रहे हैं? जापान ने जब पर्ल हार्बर पे हमला किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो क्या अमेरिका को बताया था? क्या अमेरिका को बताया था? ये ट्रंप ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर से कहा मीडिया के सामने, देखिए
व्हाई डिड नॉट यू टेल अबाउट पर्ल हार्बर? आपने क्यों नहीं बताया? हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? हमसे दुनिया क्यों पूछ रही कि अमेरिका ने ये क्यों नहीं बताया कि वो ईरान पे हमला करने जा रहा है? अब इस बात को लेकर के जापानीज प्राइम मिनिस्टर, बताइए, वहां उनकी बेइज्जती हो गई, मतलब शी वॉज ऑकवर्ड। यार ये क्या बोल रहा है? तो ट्रंप व्हाइट हाउस में बुला करके कब किसके सामने क्या कह दे, जेलेंस्की की तो पूरी बेइज्जती करा दी, शहबाज को तो अप एंड डाउन करा देते हैं वो व्हाइट हाउस में बुला करके, और वैसे भी कहीं पर भी शहबाज मिल जाए ट्रंप को तो ट्रंप उनको छोड़ते नहीं है। तो जो नाटो कंट्रीज अमेरिका से कह रहे हैं कि आपने ईरान पे हमला किया, ये सरप्राइज आपने मुझे क्यों दिया, तो अमेरिका कह रहा है, अमेरिका ने पर्ल हार्बर पे अटैक और ईरान पे अटैक को कंपेयर कर लिया, कहा कि आपसे बेहतर कौन जान सकता है व्हाट सरप्राइज इज। आपने भी तो पर्ल हार्बर पे हमला किया था, तो क्या आपने अमेरिका को बताया था? 1941 की घटना है ये, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 1941 में जापान की तरफ से पर्ल हार्बर पर हमला किया गया था। उसी के बाद आप जानते हैं कि अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, लिटिल बॉय ऑफ फैट मैन। तो जापान की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पर्ल हार्बर पे हमला किया गया तो इट वाज वेरी हैजार्डियस, बहुत डिवास्टेटिंग वो अटैक था जो पर्ल हार्बर पे हुआ। उसके बाद अमेरिका ने जो अटैक किया वो उससे भी ज्यादा था। तो आप देख सकते हैं ये आपका पर्ल हार्बर है, ये हवाई आइलैंड है, यहीं पर जापान ने जो है वो अटैक किया था 1941, 7 दिसंबर 1941। और काफी इसी के बाद आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है एटम बम तक चल गया। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप कब क्या कह जाएंगे, क्या बोल जाएंगे, नोबडी नोस। केवल ट्रंप को ही पता है, या ईश्वर को पता है, अल्लाह को पता है, भगवान को पता है कि ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है और ट्रंप अगले मिनट वो क्या कहने जा रहे हैं, वो क्या कहेंगे। तो फिलहाल नाटो आने वाले दिनों में क्या भविष्य लेकर के चल रहा है, इस पे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि नाटो का जो फ्यूचर है अब वो ऑलमोस्ट एंड है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कब ओपन होगा, क्योंकि बहुत जल्द उसको ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया पर इसके ब्लॉक होने का इम्पैक्ट दिखने लग गया है, लोगों के घर तक ये इम्पैक्ट आ गया है, लोगों के लाइफ पर अब इसका इम्पैक्ट पड़ने लग गया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।